हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे। तो अपनी मैथ्स की क्लास है, ध्यान है, ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जहां तक हमें याद है, अपना ये जो चैप्टर है ये कौन सा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। ओके, याद है आप सभी को फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स। अभी तक हम कई सारी चीजों को सीख चुके थे। चलो एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी के मैसेज आने चाहिए गुड इवनिंग के। ओके, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, कल की क्लास थोड़ा सा वो हो चुका था, कल की क्लास में काफी ज्यादा ग्लिच हो गया था, शाम को देखा था मैंने ना, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। कल के लिए सॉरी। ओके, चलो आज ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आज क्लास कंटिन्यू चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार लिख करके भेजेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे। चलो एक बार चेक करते हैं कितने बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं अपने साथ। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी को दिल खोल करके गुड इवनिंग है। हाँ ओके बच्चे, गुड इवनिंग। ओके बेटा, देवांशु, प्रथम, चलो राइट, देवेंद्र, पार्थ, ऑल दे सारे के सारे आने स्टार्ट हो गए। सो क्या चल रहा था? फ्रैक्शन। अच्छा, मैंने जहां तक मेरे को याद है बेटा, एक बार सारे बच्चे यहाँ ध्यान करेंगे। मैंने आप सभी को होमवर्क दिया था, क्या आप सभी ने वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? क्या होमवर्क था? होमवर्क तो दिया था, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी थे। फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्रैक्शंस के मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जो ऊपर की वैल्यू होती है ये आपका न्यूमिनेटर होती है, और जो नीचे की वैल्यू होती है ये आपका डिनोमिनेटर होती है। क्या होती है? डिनोमिनेटर बॉटम नंबर होता है, न्यूमिनेटर अपर नंबर होता है। ओके, क्या होता है? न्यूमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। ओके, दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। से यस या नो, ये चीज क्लियर है या नहीं है? साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप, प्रैक्टिस करते चलना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? हाँ, और याद करना संडे को जैसे टेस्ट होता है, और टेस्ट भी आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। क्लासेस जो हो जाती है थोड़ी सी ग्लिच हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम है। और ध्यान रखना, जो डाउन बॉटम नंबर होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है, जो टॉप नंबर होता है वो न्यूमरेटर होता है। इसी के बेसिस पे हम फ्रैक्शन को डिसाइड करते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस के अगर हम बारे में बात कर रहे थे, तो फ्रैक्शंस के हमारे पास 6 टाइप होते थे। कितने? 6 टाइप। ऑल्दो हम इन सारे के सारे 6 टाइप्स को कंप्लीट कर चुके थे। आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो चुका है, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपका लाइक फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपका अनलाइक फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है, और आपका जो 6th है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ऑल्दो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो 6 फ्रैक्शन है ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पूरे के पूरे। इनके बारे में आप सभी ने अपनी कॉपी में नोट किया था, ठीक है। चलो, अगर हम बात कर रहे थे सभी फ्रैक्शंस के बारे में, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम ये देख रहे थे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन।
क्या आप सभी को ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन याद हो गया है? याद का मतलब समझ में आ गया है? नहीं आया है तो 1 मिनट मेरे साथ दोबारा दीजिए और समझ लीजिए। याद करेंगे क्या सीक्वेंस करा था हमने, याद करेंगे प्यारे बच्चों। क्या करा था? मैंने कहा था अगर आपका जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो सेम हो, क्या हो? सेम हो। जो आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो वैल्यू एज इट इज हम लिख सकते हैं। जैसे क्या यहाँ पर लिखा है 1/4 प्लस का 2/4। हमने देखा जो इसका डिनोमिनेटर है वो सेम है तो हमें कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे 1 प्लस का 2, हम लिख देंगे 3/4। कभी कभार ऐसी सिचुएशंस हो जाती थी कि डिनोमिनेटर अलग होता था। क्या होता था? जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। देन ऐसी सिचुएशंस में भी हम क्या करते हैं, एक अलग मेथड का यूज करके ऐसा इजीली आंसर दे सकते थे। एक बार अनदर डिनोमिनेटर के साथ दोबारा समझेंगे और जो आपको होमवर्क दिया था उसको चेक भी करेंगे, करने की कोशिश भी करेंगे। चलो मैंने लिखा 2/6 प्लस का 8/9, ठीक है। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की तरफ ध्यान से देखेंगे। जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, ध्यान देंगे, प्रॉपर वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 2/6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। सेकेंड फॉर्म में क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18, 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थर्ड वैल्यू में क्या करना है, इस पूरे नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का निशान है, एडिशन है तो उसको बाद में ऐड करना है, ठीक है। क्या है, 8/9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। एक चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी इस प्रकार की कोई वैल्यू आती है, इस टाइप की कोई वैल्यू आती है तो डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, सेम लाना है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इतना परपंच करते हैं। 8/6 8/9 6/6, क्योंकि हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 ज़ा 48, 9 6 ज़ा 54। हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई। अगर आप चेक कर सको तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ चुका है, ठीक है। तो लिखेंगे 18 प्लस का 48 अपॉन का 54 अपॉन का 54, ओके। देन उसके बाद क्या करना है, अभी मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर जहां सेम हो तो वहां पर सिंगल ले लेंगे। 54 अपॉन का 18 प्लस का 48, 18 और 48 को आप प्लस करो अपनी कॉपी के अंदर और आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 18 एंड 48 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 66/54। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दैट्स क्लियर। ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 66/54, 66/54, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। दैट्स क्लियर। 66/54 ये आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर आप इसको कट कर सकते हो तो कट करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। कैसे? अगर हम इसको 3 से कट करेंगे, क्या 3 के टेबल में नहीं आता, दोनों वैल्यू सेम नंबर से कटनी चाहिए। 66/2 से कट करेंगे 3 पे जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 और 7 पे जाएगा, ठीक है। अभी भी 3 से कट हो सकता है, ऑफ कोर्स। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या ये वाली बात आप सभी को क्लियर है? से यस या नो। नोट करना है, नोट कर लो एक बार ताकि आगे बढ़ सके हम। सब्ट्रैक्शन भी हमने कर लिया था, एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी हमने करा था, मेरे को याद है मेरे बच्चे। शाबाश।
ओके, इतना ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। ये एडिशन था, आपने इसका आंसर करा था। एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि इसका आंसर क्या है, ए है, बी है या सी है। चलो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 का ए, बी, सी या डी, एक बार जल्दी से बताएंगे ताकि आगे बढ़ सके। जल्दी बताओ। गुड। शाबाश, 3/5 इज राइट आंसर। जल्दी करो, शाबाश। इसका आंसर कितना आ गया? राइट, 5 प्लस का 1/5, तो डिनोमिनेटर सेम है तो 5 लिख लेंगे, ठीक है। 2 प्लस का 1 हो जाएगा आपके पास 3/5, और इस बेसिस पे आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। क्लियर? ए ऑप्शन क्या है आपका एकदम करेक्ट है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सबट्रैक्शन का था, स्किप करते हैं इसको क्योंकि हमने कर लिया था। ये था आपका अलग मेथड था, डिनोमिनेटर अगर जहां पर सेम नहीं होता, याद करो मैंने आपको बताया था, डिनोमिनेटर जहां सेम नहीं होता वहां पर इस टाइप की इक्वेशंस क्रिएट करनी पड़ती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या करना था? ठीक है, चलो एक बार करो जल्दी से अपनी कॉपी में, साथ के साथ करते चलो ताकि प्रॉब्लम ना हो। करो जल्दी से अपनी कॉपीज के अंदर नोट। जल्दी करो। ओके, ये सब आपको करना है बेटा आज, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने करवा दी थी। रुद्र, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। अरे क्लास में टाइम पर आया करो, क्लास में टाइम पर आया करो ताकि दिक्कत ना रहा करे। टाइम पर क्लास में अटेंड किया करो। ओके, चलो एक बार मैं समझा रहा हूं, जरा मेरे साथ ध्यान से समझेंगे। देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। इसको कर देना जरा एक बार। जहां पर डिनोमिनेटर सेम ना हो वहां पर क्या करेंगे, इस टाइप के इक्वेशंस हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है जरा ध्यान दो। कहता है 2/3 प्लस का 1/4। याद है अभी मैंने इससे रिलेटेड आपको पीछे क्वेश्चन कराया है सेम, याद आ रहा है? क्या करना है, 2/3, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे, डिनोमिनेटर अलग, 1/4 मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड ऑफ 3। 4 2 जा 8, 2 3 जा 4 3 जा 12, 3/12, दोनों को सिमिलर लिख लेंगे। 8/12 प्लस का 3/12,
डिनोमिनेटर आर सेम, तो क्या करेंगे, सिंगल लिखेंगे डायरेक्ट। तो 12 अपॉन का 8 प्लस का 3 तो हो जाएगा 11/12। 11/12 है हमारे पास, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में, तो यह एकदम हमारे पास राइट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर, इसको नोट करो, जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ओके, ओके, चलो गुड बच्चों, शाबाश। नोट करते चलना है, आंसर देते चलना है, होमवर्क जो दिया था उसको कंप्लीट करते चलना है, बस इतना करना है। हम भी देखते हैं आपके मार्क्स कैसे कम होते हैं 100 में से। हम भी देखते हैं कि 100 में से आप 100 कैसे नहीं लाते हो एग्जाम में। क्या हम देखते हैं कि आप टॉप कैसे नहीं करते। टॉप करना है एग्जाम के अंदर, स्ट्रेटेजी तैयार करो, पढ़ाई करो, मन लगा करके पढ़ाई करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देंगे मेरे साथ। ये वाला भी कर दो जल्दी से, क्वेश्चंस करेंगे आज लगातार। 3/5 प्लस का 1/2, आंसर चेक करो जल्दी से साथ में और आंसर दो, जल्दी करो। ऑप्शन नंबर ए, टाइम नहीं दूंगा आज क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं, आगे बढ़ना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी बताओ। आज मैं आपको एक अलग मेथड बताऊंगा इसको करने का, चलो जल्दी करो, शाबाश। गुड बच्चों, शाबाश। गुड, निकालो बेटा निकालो, अमन निकालो बेटा जल्दी से, सभी बच्चे करेंगे। अनिकेत, हार्दिक, जल्दी करो बेटा, शाबाश। मिष्ठी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, आंसर मेरे साथ चेक करेंगे। 3/5, 3/5 प्लस का 1/2, याद करो। देखो अभी हमने एक सीक्वेंस करा था, मैं इसको थोड़ा सा चेंजिंग मोड में लेके जा रहा हूँ। कभी भी अगर आपको और भी ज्यादा टाइम बचाना हो मेरे बच्चे, कि आपको लगता है कि सर हमारे पास इनफ टाइम नहीं है बट हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या कहा, टाइम हमारे पास कम है, हमें आंसर देना इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि इसका आंसर मैं दे सकता हूं बट टाइम कम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस वैल्यू की इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं। 5 2 जा आप लिखोगे डायरेक्ट 10, ठीक है। 2 3 जा आप लिखोगे 6, 5 1 जा प्लस का निशान था, 5 1 जा 5, तो हो जाएगा 11/10। क्या 11/10 है हमारे पास इसमें? एक सेकेंड, 3 2 जा 6, 5, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जो मैंने आपको सेकंड मेथड बता रहा था इजी वाला, प्रोसीजर होगा तो करेंगे बिल्कुल।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो आया 10, इसको 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 6y कितना हो जाता है 11। ओके सॉरी, क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट लिख लेंगे 3/1, तो आ जाएगा आपके पास 4/10। कितना आ जाएगा 4/10 आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 3/5, 2 मल्टीप्लाई 2, 1/2, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, 9/5 बाय क्या था चेक करते हैं, तो डिनोमिनेटर 6, 5/10, तो 10, 11/5, 11/5 नहीं है इसके अंदर, 10/4 है क्या, कहाँ हुआ है इसमें, ऑप्शन में कहीं गलती कर दी है क्या, ए 4/7, 5 और 2 7, 5 2 10, 9/10, इधर लिखेंगे मेरे बच्चे 11/10, मैं वही तो कह रहा हूँ, कहाँ इसमें ऑप्शन में नहीं डाला है, ये लिखेंगे 11/10, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, 11/10 वाला। कौन सा 11/10 वाला आपका एकदम राइट आएगा। नहीं लिखा था इसके अंदर, इसके अंदर नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। चलो आगे चला जाए, क्या आगे चला जाए, ये एडिशन था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ध्यान देंगे। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर भी 1 करेंगे इसका। कहता है कि 1/5 अगर 2/5 के साथ एडिशन में करा जाता है तो कहता है कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या निकलेगी। क्या आप सभी करने के लिए तैयार है इसको, तो यस या नो, जल्दी बताओ, यस या नो। अगर तैयार हो तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपीज के अंदर। चलो शाबाश, प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस करो। क्या करना है मेरे साथ करते चलेंगे, क्या था 1/5 प्लस का 2/5, डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 5 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 3/5, तो इसका आंसर हम लिख देंगे 3/5 और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली चीज क्लियर है, ये वाली चीज क्लियर है, ओके। मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, नोट करेंगे इसी के साथ। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, 2 था, आगे 2 करते हैं पहले, फिर उसके बाद में आपको और देता हूं। चलो बेटा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो। क्वेश्चन है, आंसर नहीं लिखते, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखना है 1/4 प्लस का 1/2, जल्दी से कर दो, 2 मेथड बताए थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4/2 1/1, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 प्लस का 4 1 जा 4, तो आ जाएगा 6/8। क्या आ जाएगा 6/8। ये था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से करना है तो क्या करेंगे, 1/4 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 1/2 2 से 4 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 2 1 जा
टू, टू फोर ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना आ जाएगा 2/8 प्लस का 4/8 करेंगे तो 6/। अगर आप इसको इक्विवेलेंट में लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ गया 3/4 आपका राइट आंसर आ गया। आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6/8 बराबर का या फिर 3/4। आपके जो आंसर बुक होगा उसके अंदर, मतलब जो आपके ऑप्शन होंगे, आप उसके अंदर चेक करोगे कि भैया उसके अंदर 6/8 है या 3/4 है, जो होगा आप उसके ऊपर टिक लगा लोगे। ओके, जो होगा आप उसके ऊपर आराम से टिक लगा लोगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके, तो नोट करना है इसको, बिल्कुल करना है, करो, शाबाश। चेक करते हैं कितने बच्चे लेट आ रहे हैं हमारे साथ साथ। शाबाश, गुड बेटा, शाबाश, गुड बेटा, शाबाश, जल्दी करो। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में करेंगे, गुड गुड, शाबाश। जल्दी करेंगे सभी बच्चे। अच्छा, ये मुझे एक चीज बताएंगे सारे बेटा, क्या ये वाली बात आपको क्लियर हो रही है? से यस या नो। ठीक है, ओके, दैट्स क्लियर नाउ। गुड इवनिंग बेटा। जो लेट आते हैं ना, उनको तो बहुत पिटाई करने का मन कर रहा है। पिटने का मन है क्या आप सभी का, जितने भी लेट आ रहे हैं? लेट नहीं आना है, ऑन क्लास में टाइम पर आइए, ताकि हर एक चीज को हम एनालाइज कर सके अच्छी तरीके से।
करो, शाबाश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, इसको कॉपी में जल्दी से करेंगे। मिनट के अंदर विद इन द सेकेंड्स आंसर आना चाहिए। 2/3 विद इन अ सेकेंड आंसर चाहिए मेरे को। क्या कहता है? 2/3 प्लस का 1/6, डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, नो प्रॉब्लम, हम आंसर निकाल सकते हैं। जल्दी से बताओ क्या आएगा। मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर ए 4/18, बी कॉपी में लिखेंगे 15/18, सी 5/6, या मेरे बच्चे डी 6/4। चलो ये आपके पास ऑप्शंस है ए बी सी डी, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसके अंदर ध्यान रखना इक्विवेलेंट में निकालना है। किस में निकालना है? इक्विवेलेंट में निकालना है, ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। इक्विवेलेंट में निकालोगे, मैंने वहां पर भी लिखा हुआ है, ध्यान से करो। शाबाश। जल्दी करो बेटा, सभी बच्चे नोट करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर, और साथ में आंसर भी निकालो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने ऑप्शन लिखा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। आप इस पे ध्यान लगाइए। चलिए ध्यान दो, क्या करा है मैंने, मेरे साथ ध्यान से करेंगे। 3/6, इनका क्या है? डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। मैंने आपको दो मेथड्स बता रखे हैं, दोनों मेथड्स का यूज कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो दोनों मेथड से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट। देखो दोनों मेथड से वैल्यू सेम आती है या अलग आती है। कितना है? 2/3 प्लस का 1/6। पहले सिंपल मेथड कर लेते हैं। 2 इन दोनों का करेंगे 18 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 15/18। ये था सिंपल मेथड से। ये है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से, 2/3 प्लस का 1/6, 2/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, करेंगे ध्यान देंगे, मैंने लिखा 1/6, ध्यान दो 1/6 बोथ साइड 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, प्लस करेंगे 12/18 प्लस का 3/18। ठीक है, कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो 18/15। तो ये वाला ऑप्शन है क्या कहीं पर? ऑप्शन नंबर बी, बी में है। बट एक चीज और ध्यान रखेंगे, मैंने कहा आपको मुझे इक्विवेलेंट में आंसर चाहिए, तो आंसर जब जैसे ही क्वेश्चन में मैंने कह दिया
कि मुझे जो बेटा आंसर चाहिए था वो इक्विवेलेंट में चाहिए, तो जिस बच्चे ने भी आंसर ये वाला लगाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि मुझे क्वेश्चन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के रूप में चाहिए। ओके दैट्स क्लियर। जब हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के तौर में कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो विद इन अ मिनट के अंदर आप कहोगे 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। जहां पर आपको 5/6 नजर आ रहा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। जिस जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी को चूज करा है वो आ जाएगा एकदम राइट। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, आपका 5/6 एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा आपका राइट हो जाएगा? क्वेश्चन की डिमांड को हमको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस हमें देना चाह रहा है, एक्चुअल में क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ रहा है। हमें डिमांडर से है उसकी बातों को ध्यान रखना है, अपने मन का नहीं करना। क्यों अपने मन का करेंगे तो आंसर एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पेपर पहले से सेट होकर के आएगा। बनाने वाले का क्या माइंड सेट है हमें नहीं पता, किस माइंड सेट से पेपर रेडी कराए नहीं पता, क्या क्वेश्चन है हाँ, बट इतना है कि वो किसी भी माइंडसेट से पेपर को रेडी कर ले, बट एक चीज हमेशा रहेगी कि वो उसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक या कुछ ना कुछ क्लू आपको जरूर देगा ताकि बच्चे उसको पकड़ ले। और जैसे ही बच्चे उस क्लू को ग्रैब कर लेंगे, पकड़ लेंगे, इसका मतलब वो बच्चा आराम से सिलेक्शन ले जाएगा। दैट्स क्लियर। आपको उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ना है जो वीक पॉइंट क्रिएट करते हैं क्वेश्चन के। दैट्स क्लियर। कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, जीके हो, अनदर सब्जेक्ट, बस इतना ध्यान रखना है कि आपको वीक पॉइंट को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन के वीक पॉइंट को पकड़ लोगे वैसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कितने थे? 2। मैंने बोला इक्विवेलेंट, बच्चे भेज रहे हैं 15/18, गलत। 15/18 इज द रॉन्ग। वाई? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए मेरे को। जैसे ही आप इक्विवेलेंट में लेके गए 5/6 आया और आपका ऑप्शन राइट हो गया। ओके चलो नोट करो अपनी कॉपी के अंदर, नोट करो। शाबाश, गुड बच्चों। गुड, शाबाश, जल्दी नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा ये एक चीज मेरे को क्लियर करते चलेंगे कि आप सभी को ये वाली बातें क्लियर हो रही है? से यस या नो? ओके क्लियर हो रही है सर, राइट गुड। बेटा क्लियर होनी भी चाहिए, है ना। सारी बातें हमें अच्छी तरीके से क्लियर होनी भी चाहिए, क्योंकि मेन हम यहाँ पर पढ़ने बैठे हैं। अगर पढ़ाई करते समय समझ ही नहीं आ रहा तो पढ़ना बेकार है, या समझने की कोशिश करनी है हमें ज़्यादा से ज़्यादा। ये दोनों मेथड्स आप सभी को क्लियर हो चुके हैं। देखो एक बात और ध्यान रखेंगे, ये हम कर रहे हैं मल्टीपल्स वाले। जैसे कि आप ये देख सकते हो सिंगल 1 डिजिट 2 डिजिट, कभी कभार बेटा 3 डिजिट्स के भी आ जाते हैं। 3 डिजिट्स के कैसे? ऐसे 2/3 प्लस का 1/6 प्लस का 3/6। कभी कभार इस टाइप की वैल्यूज भी आ जाती है, ये वैल्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, अपनी ही क्लास के अंदर। ठीक है ये भी सेम है। हमें क्या लेना होता है इसमें, इस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर होता है इनका एलसीएम लेना होता है, देन उससे मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ओके करेंगे, टेंशन ना लो, धीरे 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 हर एक चीज को हम क्लियर करेंगे। बस अभी मैंने आपको बता दिया आगे कि ऐसी भी कंडीशंस आने वाली हैं ताकि आपको आगे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। ये सब्ट्रैक्शन वाले थे, ये भी हमने कर लिए थे, ठीक है। चलो भैया ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम करो जल्दी से। कहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का, जहां पर अभी तक आप एडिशन कर रहे थे अब वहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन बता देता हूं। ए है 3/5,
बी है 2/5, सी है 6/5 और डी है 9/5। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। प्रियांशी देखेंगे क्या कहता है। 4/5 माइनस का 1/5, डिनोमिनेटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लिखेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो लिख देंगे 3/5। 3/5 का है ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 3/5 ये एकदम आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 माइनस का 1/4। चलो बेटा ऑप्शन नहीं दे रहा हूं इसका, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन निकालेंगे सभी बच्चे, फिर इसका आंसर मैं आप सभी को बताऊंगा। चलो जल्दी करो, शाबाश, गुड। शाबाश, जल्दी करेंगे। गुड, शाबाश। चलो मेरे साथ आंसर चेक करेंगे सभी बच्चे। गुड बेटा, राइट आंसर है। चेक करना मेरे साथ कि राइट कर रहे हो या रॉन्ग कर रहे हो। जिस बच्चे का है देखो क्या करना था, क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है 1/2 माइनस का 1/4, डिनोमिनेटर्स क्या है, अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। कर लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4 दोनों मेथड आपके पास है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड करना है। 1/4 2 और 2 तो लिख लेंगे 4/8, लिख लेंगे 2/8। तो 4/8 माइनस का 2/8, तो आपके पास कितना बचेगा, 2/8 कट कर लोगे 1 और 4, तो इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट में आ जाएगा 1/4 और वैसे आ जाएगा 2/8। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो लिख लोगे 2/8। देखो दोनों मेथड कर दिए। ये सिंपल वाला, सिंपल तो कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, टाइम टेकिंग नहीं है। ये आपका लॉन्ग मेथड भी कर दिया, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। नोट करना है कॉपी में। चलो शाबाश करेंगे। तो आप इसका कह सकते हो सर जो इसका आंसर आ जाएगा 2/8 है, अगर इक्विवेलेंट में पूछेगा तो 1/4 है। ठीक है, हम दोनों निकालते चलेंगे, डिमांडर्स क्या पूछेगा क्वेश्चन में वो हमें देखना है।
दैट्स क्लियर। नोट करो कॉपी के अंदर, शाबाश। चलो शाबाश, जल्दी से नोट करो। हाँ, इससे और होमवर्क भी नोट करना है, इस चीज का ध्यान रखना है ना। ये देखो, ये चीजें तो हम करते ही जा रहे हैं, साथ में हमें मोर देन प्रैक्टिसेस भी करनी है, होमवर्क भी लिखना है। चलो, इसको नोट कर लिया। वैसे तो आप सभी निकाल सकते हो अब आंसर, मेरे को मालूम है। चलो होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क पहला 9/3 माइनस का 2/6, 4/7 माइनस का 3/8, 14.12 प्लस का 19/18, 3/6 माइनस का 2/4, 8/12 माइनस का 4/16, 4/19 माइनस का 2/16, 18/16। चलो, ये आपका 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर देखो, मैं आज आपको 3 वाले भी दे रहा हूँ, कर सको तो करना, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। 4/2 प्लस का 3/6 प्लस का 3/4, ट्राई करके देखना, कर सकते हो तो करेंगे, वरना मैं कल की क्लास में आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। वैल्यूज चेंज हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। 3/9 माइनस का 4/6 प्लस का 3/2। प्लस ही करो, माइनस नहीं करना। 3 क्वेश्चन ही करके देखना, कर सको तो करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में समझा दूंगा। 14/7 प्लस का 13, 4/7, 8/8 प्लस का 3/6। चलो, ये चीज आपको करनी है, ट्राई करना, हो सके तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक है। और ये आपका होमवर्क है। चलो, बाकी हम मुलाकात करेंगे आपकी मंडे को नए मंथ के साथ, ठीक है। नया मंथ रहेगा, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। नोट करेंगे पर अपनी कॉपीज के अंदर, इतना ध्यान रखना है सभी बच्चों को। नोट कीजिए जल्दी जल्दी।